चीन फंसा देता है भारत के राजनेताओं को और कह के ये फंसा देता है कि स्थिर है मामला। अब देखिए ना, जितनी चर्चा चीन पे हो रही है उतनी चर्चा कोरोना की नहीं हो रही। कोरोना से फंस गया है चीन, वहां हाहाकार है, लोग मर रहे हैं। क्यों आप समाजवादी पार्टी से आपके नेता भी क्यों इसी पर चर्चा कराने के लिए तुले? अगर सब कह रहे हैं, देश के नेता, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सब स्थिति ठीक है। कौन है कितना पानी में, कौन है कितना पानी में सबकी है पहचान मुझे, और वो सबसे बड़ा झूठ है बोल रहे हैं, दे रहे हैं ज्ञान मुझे। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है, गलवान घाटी में 40 लोग मर गए थे, उन्होंने पहले 4 दिन छुपाया था, बताया नहीं था। चाइना से अभी जो घटना हुई 9 तारीख को, जो है 8-9 तारीख घटना हुई थी, ये 9 तारीख को नहीं बताया, जबकि आजकल ज्ञान विज्ञान मोबाइल जितने टावर लगे हुए हैं सबको मालूम है। पहले मीडिया को मालूम हो जाता है, तब बीजेपी बात बताती है। बीजेपी चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय में इन्होंने घटना जानबूझ के करवाते हैं। बीजेपी जो है, जब बीजेपी जानबूझ के घटना कर, जब चुनाव आया है बीजेपी जानबूझ के घटना करवाती है। बीजेपी चुनावी फायदा लेने आऊंगा आपके पास, आऊंगा। बड़ा आरोप, आप लोग घटना करवा के, ये जो चाइना तवांग में हुआ है, चाइना ने जो भी किया है वो आप लोगों ने करवाया, ये प्रायोजित है। विधायक जी सोचिए मोदी जी की ताकत कितनी बड़ी है कि चाइना, भाई साहब की बात अगर मानी जाए तो मोदी जी की तो इतनी बड़ी ताकत है कि चाइना का राष्ट्रपति जो अपने आप को सूरमा मानता है वो भी उनकी कठपुतली है। तो इसका मतलब तो भाजपा की ताकत बहुत ज्यादा है। बीजेपी कह रही है, जो समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कहना है कि ये प्रायोजित करवाते हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी ताकत है मोदी जी के पास कि चाइना से प्रायोजित घटना करवा देते हैं। इसी में खेल रहे हैं, छात्र राजनीति में हैं आप, हैं? और बताइए, सर में चोट लिए खड़े हैं, ये नेताओं की बात सुनते हैं तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि पूरी तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इन लोगों के पास है। सवाल ये है कि सरकार के एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी एक फोटो ट्वीट करते हैं 2020 का, अरुणाचल प्रदेश का, और पुनः उसी फोटो को 2022 में ट्वीट करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस ट्रैप में फंस जाते हैं? भाई क्यों चर्चा करना? अब महंगाई बेरोजगारी पर देखिए, आप जैसा योग्य छात्र भी नहीं कर रहा है, आप भी चाइना और उनके फोटो ट्वीट में फंस गए। सुन लीजिए, देखिए मैं आ रहा हूं बागी जी, आप बलिया के हमारे ससुराल के, आऊंगा। महंगाई पे भी बात हो रही है, बेरोजगारी पे भी बात हो रही है, देश में जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ भी बात हो रही है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी पैदल चल के, चाइना फंसा दिया ना, वो मर रहा है। देखिए, चाइना में कोरोना है, भारत ने भी कोरोना को झेला, लेकिन कोरोना से हम लोग उभरे, चाइना उभरे, वो उसका इंटरनल मामला है। लेकिन यदि भारत के सीमा पे चाइना किसी तरह का अतिक्रमण, ठीक है, सब ठीक तो है। समाजवादी पार्टी से नेता है, आऊंगा, ज्यादा आने दीजिए, आऊंगा। आप कब्जा किए, आ रहा हूं। आप नापने गए थे यार गुरु, आ रहा हूं। बताइए, चाइना फंसा देता है, नेता फंस जाते? चाइना का सवाल नहीं, आ रहा हूँ, हमारे आ रहा हूँ गुरु, इनको बोलने दो यार, आ रहा हूँ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। हमारे देश के रक्षा मंत्री को इस पर ध्यान रखना चाहिए। बता दिए हैं संसद में, वो सब ठीक है। क्या ठीक है? आप लोग बताइए कि ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती बता दें। हमारे देश की तमाम जमीनें वो कब्जा करते जा रहे हैं। नेता वाला है गुरु, ये तमाम जमीन तो पूरा फिर अरुणाचल रिकॉर्ड में है। गया कौन? प्रधानमंत्री जी कहे थे ना, हमारे कोई घुसा नहीं था ना, प्रधानमंत्री जी कहे थे, तो आया कौन, गया कौन? प्रधानमंत्री जी से कहा जाएगा कि वो आपको बता दे। अब वहाँ हल्ला हो रहा है, तो क्या बताएं, हम लोग पब्लिक पूछेगी उनसे, तो जनता इसीलिए तो आपसे उनसे पूछेगी, पूछ रही है, इसीलिए तो हम आ रहा हूँ। देखिए, आपके पास आया हूँ, अरे भाई हमको डर लग रहा है यार। एक सेकंड, आ रहा हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।